हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। 11th क्लास लिमिट टॉपिक में वीरेंद्र माथुर आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करेंगे लिमिट से रिलेटेड प्रॉब्लम, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ लिमिट क्लास 11th स्टूडेंट्स के लिए। और इसमें मैं कॉम्पिटिटिव लेवल का भी मैथमेटिक्स या उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स मैं यहाँ पे डिस्कस ज़रूर करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक लिमिट। एक्चुअल में बेसिकली लिमिट होता क्या है, लिमिट पढ़ा क्यों जाता है और लगाने की ज़रूरत क्या पड़ती है, इसके लिए हम छोटे छोटे बहुत एग्जांपल्स लेते हैं। मान के चलिए मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पे f(x) = x। देखिए एक लाइन का इक्वेशन है, सिंपल सा। आप जानते हैं कि y = आप इसको x भी लिख सकते हैं और इसका लाइन कुछ ऐसा बनता है। ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम f(x) = 1/x और हम जानते हैं इसमें x इज़ अ एलिमेंट ऑफ r एक्सेप्ट 0, मतलब इसका डोमेन r होगा लेकिन 0 शामिल नहीं होगा। सो आप देखेंगे जब इसकी ज्योमेट्री बनाते हैं तो इसकी ज्योमेट्री कुछ ऐसे बनती है, लाइक दिस। और हम जानते हैं जैसे हम 0 की तरफ जाएंगे तो +∞ मिलेगा, x में +∞ की तरफ जाएंगे तो y 0 मिलेगा। 0 से जब हम लेफ्ट हैंड साइड तरफ से 0 की तरफ बढ़ते हैं तो -∞, और -∞ बढ़ेंगे तो हमें y जो मिलेगा 0। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो लिमिट होता क्या है, वाई वी आर यूजिंग द लिमिट एंड वाई इट इज़ नीड इन द मैथमेटिक्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यू नो दैट द फंक्शन इज डोमेन इज r, but it is not defined the 0. Function is not defined the 0, but when we talking about the closest value of 0, the function is defined. That means the limit concept is function is not defined at the 0, but the function is defined between the left hand side and right hand side of the 0. So we have to use the limit. लिमिट का मतलब ये होता है किसी नंबर के और जितना पास आप जा सकते हैं। तो देखिए दो एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो द फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूस। यहाँ पे हर जगह कंटिन्यूस है। यू कैन सी दैट दिस इज नॉट अ ब्रेकिंग ग्राफ, ये कंटिन्यूसली बन गया है, बट द ग्राफ इज ब्रेक एट द 0. So suppose I am talking about the limit in this function, so you can apply the limit in this function. It is everywhere function is exist, but the function is not exist at the 0. So चलिए लिमिट लगाते कैसे हैं, what the concept of the limit. So concept of the limit is that, देखिए आपको एक वैल्यू गिवन होगी, एग्जाम्पल 0, मैं 0 के प्लेस पर यहाँ पे यूज़ करता हूँ a। और लिमिट लगाने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, लिमिट लगाने का कॉन्सेप्ट होता है कि यू हैव टू अप्रोच द a, आपको a की तरफ अप्रोच करना है। बट इन द रियल नंबर वी कैन अप्रोच टूवर्ड्स द a बाय 2 different ways. फर्स्ट वेज फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, सेकेंड वेज फ्रॉम द राइट हैंड साइड. सो व्हेन वी मूव फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड टू द a, that is called left hand limit, LHL. And when we go a from the right hand side, right hand limit. So this time we will apply the limit from the toward the point by 2 different ways, left hand limit and the right hand limit. This is the first concept. Okay, so we take the very simple example, simple limit concept. Simple limit. What is the concept of the simple limit? So my dear students, the simple limit concept. Simple limit concept में आपको करना क्या है, आपको एक फंक्शन दिया जाएगा। देखिए लिमिट को लिखने का तरीका, लिमिट x टेंड्स टू 1। यहाँ पे मतलब होता है फंक्शन में x 1 की ओर मूव करेगा। When the function is moving towards the 1, वो 1 की ओर जा रहा है। और मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 4x + 1। सो आप देख सकते हैं यू कैन अप्लाई द डायरेक्ट लिमिट। आपको यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करना है। डायरेक्ट लिमिट का मतलब ये होता है कि देखिए इसके डिनोमिनेटर में कितना है, 1। आप इसके अंदर जब x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको एक फाइनल आंसर मिलेगा। लिमिट हमें कहाँ यूज़ करना चाहिए, कहाँ यूज़ नहीं करना चाहिए, हमें सिंपल एग्जांपल से समझ में आता है, सिंपल फॉर्मेट से समझ में आता है। जब भी आपको कोई लिमिट दे रखी हो, आपको लिमिट दे रखा है x = 1, तो आपको डायरेक्ट फंक्शन में रख के देखना है। अगर आपको उस फंक्शन से 0/0 मिल जाए तो आपको लिमिट नहीं रखना है, उसके पहले आपको कुछ प्रोसीजर पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आप देखेंगे व्हेन यू सब्स्टिट्यूट x = 1 इन प्लेस ऑफ x, सो आपको कभी भी 0/0 नहीं मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा कहलाते हैं सिंपल लिमिट बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें डायरेक्ट फंक्शन गिवन दे रखा है, आपको डायरेक्ट लिमिट यूज़ करना है। सो देखेंगे यहाँ पे लिमिट हमने यूज़ करा 1² 4 × 1 + 1
सॉल्व करेंगे 4 + 1 + 6, तो हम देखेंगे द आंसर विल बी 6। इसका मतलब ये है कि जब ये फंक्शन 1 की ओर मूव करेगा, लिमिट 1 की ओर मूव करेगी, सो ओवरऑल फंक्शन का आंसर जो मूव करेगा वो क्या करेगा, 6 की ओर। माय डियर स्टूडेंट्स, हमेशा एक बात याद रखना, द वैल्यू इज टेंस टू 1, ये 1 की ओर मूव कर रहा है, दैट्स वाई ये आंसर 6 की ओर मूव करेगा। सो इस क्वेश्चन में सिंपल लिमिट में एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज लिमिट x टेंस टू π/2 और मैंने एक फंक्शन दिया आपको sin x। नाउ व्हाट, आप देखेंगे इसके नीचे कुछ भी नहीं है, और अगर कुछ मान लीजिए मैं एक वैल्यू भी देता हूँ यहाँ पे और sec x दे देता हूँ सपोज, या हम sec x की जगह पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं कोई ऐसी वैल्यू जिससे हमें कुछ आंसर्स मिलता हो, और मान के चलिए मैंने आंसर ले लिया, इसको π/4 कर देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, फिर हम तो 10 भी ले सकते हैं। सो नाउ यू विल सब्स्टिट्यूट π/4 बोथ द साइड, सो आपको कभी भी 0/0 नहीं मिलेगा। दैट मीन्स ऐसे क्वेश्चन कौन सी कैटेगरी में आते हैं, द कैटेगरी ऑफ सच काइंड ऑफ द एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द सिंपल लिमिट बेस्ड प्रॉब्लम। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको डायरेक्ट इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। सो sin π/4, नाउ द cos 10 π/4, सो जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/√2, 1 आंसर देखेंगे तो कितना आएगा, 1/√2। दैट मीन्स व्हाट, इसका मतलब ये है, नाउ द फंक्शन इज मूविंग, x is moving π/4, the whole the fraction is moving towards the 1/√2, but this is a simple limit based problem। आपने देखा, हमने इसमें डायरेक्ट अप्लाई करा, क्यों, क्योंकि हमें 0/0 नहीं मिला। नाउ आई थिंक अब आप सोच रहे होंगे 0/0 का कॉन्सेप्ट क्या है, सिंपल लिमिट में ये कॉन्सेप्ट अभी मैंने एक्सप्लेन नहीं करा है। नेक्स्ट मेरा जो पार्ट होगा वो 0/0 से रिलेटेड होगा कि हम 0/0 का कॉन्सेप्ट क्यों बनाते हैं, उसके पीछे का बेसिक रीजंस होता क्या है। सो सिंपल लिमिट में फर्स्ट वीडियो में इतना ही था। मेरा सेकंड वीडियो होगा इससे रिलेटेड, जिसके अंदर 0/0 कॉन्सेप्ट मिलेगा, ऐसे लिमिट को सॉल्व कैसे करते हैं हम सीखेंगे सेकंड वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।